हेलो दोस्तों। तो आज हम डाउन बाय लव मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 2016 में आई थी। इस मूवी की कहानी एक ऐसे जेलर पर बेस्ड होती है जो अपने ही कैदी के पीछे पागल हो जाता है, जिसके कारण उसे अपनी फैमिली तक को भी छोड़ना पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या वह लड़की जॉन को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। आइए पूरी कहानी को जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसको पुलिस अपने साथ लेकर जा रही थी। कुछ समय बाद एना महिला जेल के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर उसे कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है। उसके बाद लेडी कांस्टेबल एना को उसके रूम तक लेकर जाती है। एना को जिस रूम में रखा जाता है उस रूम में 3 और लड़कियां भी रह रही थी जो एना की काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। हम सारी लड़कियों को किचन में देखते हैं जो खाना बनाने में कम और मस्ती करने में ज्यादा ध्यान दे रही थी। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है जो लड़कियों को किचन में स्मोकिंग करने से मना करता है। इस तरफ हम सारी लड़कियों को तैयार होते हुए देखते हैं क्योंकि इस जेल का दौरा करने के लिए मंत्री जी आ रहे थे, जिस वजह से उन सभी लड़कियों को मंत्री जी के सामने अपना अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका दिया जाता है, जहाँ पर एना भी भाग लेती है और वह काफी अच्छे से अपने टैलेंट को दिखाती है। अगले दिन एना जॉन से मिलने के लिए जाती है। वहाँ जॉन से अपनी जांच के विषय में बात करती है। एना की बात सुनने के बाद जॉन उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्दी से जल्दी उसकी जांच को आगे बढ़ाने में उसकी पूरी मदद करेगा। उसके बाद हम एना की मॉम को देखते हैं जो एना से मिलने के लिए आई थी। एना की मॉम एना से बात कर रही थी, तभी एक लड़की एना को घूर के देख रही थी, जिसको देखकर एना की मॉम एना से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। तो एना अपनी मॉम से कहती है कि वह उस लड़की को नहीं जानती है। जब एना अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तभी वह लड़की एना के पास आती है जो एना की मॉम के बारे में गंदी गंदी बातें बोलने लगती है। यह सब सुनने के बाद एना को बहुत गुस्सा आता है। तभी वह लड़की एना के कपड़े उतारने को कहती है, जिस वजह से एना अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसे मारने लगती है। एना उस लड़की को बुरी तरह से पीटती है। यह सब देखकर वहाँ पर खड़ी बाकी सारी लड़कियां उन दोनों को छुड़ा लेती हैं। जब यह बात जॉन को पता चलती है तो अगले दिन जॉन एना को बुलाता है और उसे डांट लगाता है। जॉन एना को समझाता है और कहता है, अगर तुम ऐसे ही मुसीबत खड़ी करोगी तो तुम्हारी जांच में दिक्कत आ सकती है और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पर जॉन एना के जांच के विषय में काउंसलर से पूछता है, तो अगले दिन काउंसलर एना को उसकी जांच कराने के लिए अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पर कुछ दिनों के लिए एना को जेल में रखा जाता है। लेकिन एना को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह जॉन को एक खत लिखती है और रात को जॉन उस खत को पढ़ रहा था तभी उसकी पत्नी आ जाती है और उसे सोने के लिए बुलाती है। सुबह जॉन एना से मिलने के लिए जाता है पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता है, जिस वजह से वह एना से मिले बिना ही वापस चला आता है। कुछ दिन बाद एना वापस उसी जेल में आ जाती है, जिसको हम जॉन के साथ देखते हैं। यहाँ पर जॉन एना को कंप्यूटर पर कुछ काम करने के लिए देता है। एना अपने काम को कर रही थी, तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है जो उसके काम के बारे में एना से पूछता है और उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है। जॉन काम देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। एना अब जॉन को पसंद करने लगती है। वह हर वक्त जॉन के बारे में सोचती रहती है। एक दिन एना लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, वहाँ पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जो एना को देख रही थी। इसी बीच जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और वह एना के पास जाकर बैठ जाता है। जॉन एना से बात कर रहा था और यह सब वह लड़की भी देख रही थी। तभी एना जॉन को उस खत को देती है जिसमें वह अपने दिल की बात को लिखी थी। वह खत देने के बाद एना वहाँ से चली जाती है। जॉन उस खत को पढ़ता है लेकिन वह उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता है। अगले दिन एना जॉन के जवाब का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त जॉन भी वहाँ पर आ जाता है जो एना से बात करते करते उसे किस करने लगता है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि जॉन भी अब एना को पसंद करने लगता है। वह सोते जागते सिर्फ एना के बारे में ही सोचता रहता है, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन जॉन एना को जेल में बुलाता है और उसे समझाता है कि उन दोनों के बीच जो भी कुछ हो रहा है वह दोनों के लिए ठीक नहीं है। यह सब सुनकर एना जॉन पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उस जेल में जॉन की पत्नी आती है जो पेंटिंग का आयोजन करती है। वह पेंटिंग स्केच बनाने के लिए एना को अपने पास बुलाती है। एना वहाँ पर आकर अपने कपड़े उतार देती है, जिसको जॉन भी देख रहा था।
जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन जेल में उस लड़की से मिलता है और उसे दूसरी जेल में भेजने की बात करता है। जॉन की यह बात सुनकर वह लड़की भड़क जाती है और जॉन को धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे और ऐना के बीच चल रहे सब कुछ सबको बता दूंगी। जॉन को उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है और वह ऐना से मिलने के लिए जाता है, पर ऐना अपने रूम में नहीं होती है तो जॉन उसे ढूंढने लगता है। इधर हम ऐना को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। तभी जॉन भी वहाँ पर आ जाता है जो उसके रूम में उसे जाने के लिए बोलता है। इधर जॉन ऐना के बाल को काट रहा था और उन दोनों के बीच बातें हो रही थी। तभी ऐना जॉन को किस करने लगती है। इतने में जॉन ऐना को टेबल पर निंगरा कर उसकी ठुकाई कर देता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक लेडी आती है जो जॉन को मीटिंग के लिए बुलाती है। जॉन उस मीटिंग में जाता है जहाँ पर सभी लोग जॉन के ऊपर सवाल उठाते हैं और वहाँ लोग जॉन और ऐना के ऊपर उठ रहे अफवाहों के बारे में बात करते हैं। जॉन उन्हें अफवाहों पर ध्यान न देने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें ऐना और उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐना की मॉम को ऐना और जॉन के अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से वह ऐना को समझाने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर ऐना अपनी मॉम से इस बात को लेकर झगड़ने लगती है। यह सब देखकर लेडी कांस्टेबल ऐना को वहाँ से लेकर चली जाती है। इधर ऐना म्यूजिक सुन रही थी, तभी जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। ऐना जॉन को अपनी और अपनी मॉम के बीच हुए नोकझोंक के बारे में बताती है। इतने में जॉन ऐना को किस करने लगता है और दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। जब जॉन घर जाने लगता है तब ऐना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता है, जिस वजह से ऐना जॉन को एक थप्पड़ मारती है। लेकिन फिर भी जॉन ऐना को कुछ भी नहीं बोलता है और वह वहाँ से चला जाता है। इधर जॉन अपनी बीवी और बच्चे के साथ डिनर कर रहा था। उसी वक्त ऐना जॉन को मैसेज करती है, जिसको देखने के बाद जॉन जेल जाता है। वहाँ ऐना को अपने ऑफिस में बुलाता है। जॉन ऐना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना अब जॉन से सारे रिश्ते खत्म करने की बात करती है। जॉन किसी भी तरह ऐना को मना लेता है। रात को जॉन अपनी बीवी के साथ इंटीमेट हो रहा था, तभी ऐना जॉन को फोन लगाती है, लेकिन जॉन की पत्नी उसके मोबाइल को फेंक देती है, जिस वजह से उसका मोबाइल टूट जाता है। इधर ऐना जॉन को बार बार फोन लगाती है, लेकिन जॉन का मोबाइल बंद होने के कारण स्विच ऑफ आ रहा था। ऐना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह गुस्से में बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जब इस बात की जानकारी जॉन को मिलती है तो वह रात को ऐना के पास आता है और वह कुछ समय के लिए ऐना के पास ठहरता है। अगले दिन ऐना की जांच हो रही थी। जॉन ऐना से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी मॉम से होती है। जॉन अंदर जाने की कोशिश करता है, पर जांच के समय किसी भी अधिकारी को अंदर जाने के लिए मना किया गया था, इसलिए जॉन ऐना से मिले बिना ही वहाँ से वापस चला आता है। अगली सुबह जॉन से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है जो जॉन से कुछ सवाल पूछता है। यहाँ पर हमें पता चलता है वह लड़की जॉन और ऐना के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी, जिसकी वजह से पुलिस जॉन से पूछताछ करने के लिए आई थी। वह ऑफिसर जॉन से सवाल पर सवाल किए जा रहा था, जिसका जवाब दिए बिना जॉन उस ऑफिसर से शरारत करके वहाँ से चला जाता है। जब जॉन घर आता है तो सभी लोग मिलकर उसका बर्थडे मनाते हैं। यहाँ पर हम जॉन को देखते हैं जो थोड़ा परेशान दिख रहा था, क्योंकि वह कई दिनों से ऐना से मिला नहीं था। अगले दिन जॉन जेल के छत पर जाता है, जहाँ पर वह पटाखे जलाकर इस ऐना को इशारा करता है। यह सब देखकर ऐना भी समझ जाती है, तो वह तुरंत जॉन को फोन लगाती है और वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। जॉन ऐना को घूमने के लिए पूछता है, जिसके लिए ऐना भी हाँ कर देती है। सुबह होते ही जॉन ऐना के पास आता है और वहाँ दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। जॉन उसे एक होटल में लेकर जाता है, जहाँ पर वह दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी रात बिताते हैं। जब अगले दिन जॉन घर आता है तो उसकी पत्नी उससे नाराज होती है, क्योंकि उसे ऐना और जॉन के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। जॉन की पत्नी जॉन से ऐना के बारे में पूछती है तो जॉन अपनी पत्नी से साफ साफ कहता है कि वह ऐना से बहुत प्यार करता है। यह सब सुनने के बाद जॉन की पत्नी को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वह जॉन को
एक मौका देना चाहती थी, इसलिए वह जॉन को एना को भूलने के लिए कहती है। लेकिन जॉन उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है और अपना मोबाइल वहीं पर भूल जाता है। उसी समय एना का भी फोन आ जाता है और जॉन की पत्नी उसकी फोन को रिसीव करती है। वह एना से साफ शब्दों में जॉन को भूलने के लिए कहती है। जॉन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वह ऑफिस जाता है और एना को फोन लगाने की कोशिश करता है। अचानक पुलिस आ जाती है जो जॉन को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर जॉन को एक मौका देना चाहती है और सारा इल्जाम एना पर डालने को कहती है, लेकिन जॉन एना से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से वह कुछ भी नहीं बोलता है और सारे सबूत उसके खिलाफ ही हो जाते हैं, जिसके कारण उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है और उसकी जॉब को भी छीन ली जाती है। सजा पूरी करने के बाद जॉन एना से मिलने के लिए जाता है। वह बाहर एना का इंतजार कर रहा था। जब एना बाहर आती है तो वह जॉन को इग्नोर करके चली जाती है। जॉन उसे बुलाता है लेकिन एना उसकी बातों को ध्यान नहीं देती है। तब जॉन उसके पास जाता है लेकिन यहाँ एना उसे जाने के लिए बोलती है। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एना का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो एना को अपने साथ लेकर जाने लगता है। यह सब देखकर जॉन एना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एना जॉन की अब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम जॉन और एना को एक अदालत में देखते हैं। वह दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।